यादव जी, आज़ादी के पर्व पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम 15 अगस्त 2024 को आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हम हर भारतीयों को सोचना है कि क्या हम वास्तव में आज़ादी का सच्चा पर्व मना रहे हैं या सत्ता हस्तांतरण का पर्व मना रहे हैं। यह बड़ा गंभीर बात है। इस बात पर हम सबको 142 करोड़ जनता को सोचना है। सच बात तो यह है कि हम किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में आज़ादी का पर्व आत्मिक रूप से नहीं मनाते हैं, क्योंकि हमने अपना परिवेश इतना बिगाड़ रखा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और ऐसे में हमारी जो आज़ादी पर्व की बात है वह नकारात्मक स्वरूप में आ रही है। आप देखिए, जीवन की यात्रा में हमने कितने परिवर्तन कर दिए। न मर्यादाओं का ख्याल रखते हैं, न संस्कृति का ख्याल रखते हैं, न हम जो अपना जो धर्म है उसका ख्याल रखते हैं, न हम सेवा भाव, त्याग, बलिदान, किसी भी प्रकार की भावना हमें नहीं है। मात्र हम स्वार्थ के लिए लड़ते हैं, स्वार्थ के लिए करते हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हम इंसानों के बीच, हम भारतीयों के बीच एक अहंकार जो पैदा हो गया है, एक उन्माद जो पैदा हो गया है स्वार्थ का और धन लोभ का। यह हमारी आज़ादी पर्व के लिए बहुत घातक स्थिति है और इसके लिए एक हमें बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। सच्चे आत्मिक उपवास के साथ हमारे अपने आत्मिक चिंतन करना पड़ेगा और उस चिंतन के आधार पर अपनी जीवन रेखा आगे बढ़ाना पड़ेगी। भगवान राम ने मर्यादामय जीवन बिताया, कृष्ण ने, और उससे बढ़कर आगे जो वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में था वो जीवन बिताया। और हम अब तो कलयुग में हैं कि हमें कैसे अपना जीवन बिताना है ये भी हमें संज्ञान नहीं है और न कोई हमें संज्ञान देने वाला आदमी मिलता है। जो मिलता है सब सत्ता, स्वार्थ, धन की बात करता है। यह हमारी वास्तविक स्थिति है। हम 142 करोड़ लोगों की है। न हमें राष्ट्रभाव है, समाज प्रेम है और न हम सेवा भाव करना चाहते हैं, सिर्फ स्वार्थ के पीछे दौड़ते हैं। मैं एक बात, अंतिम बात यही कहना चाहता हूँ कि हमारा 142 करोड़ का लक्ष्य है कि आदर्शी, मर्यादामयी, समाजवादी राष्ट्र को मूर्त रूप देना है, उसे बनाना है। हम आज़ादी पर्व की 78वीं वर्षगांठ पर यही संकल्प लें और आत्मिक रूप से संकल्प लें, दिखावे के लिए नहीं। जब भी हमारी आज़ादी पर्व सकारात्मक होगा, आज़ादी सकारात्मक होगी, मुझे विश्वास है कि आप हमारे संदेश को अवश्य ही शिरोधार्य करेंगे और आत्मिक रूप से अपने कार्य करेंगे। आपका नाम? कैसे यादव। गेहलोत जी, आज़ादी पर्व के बारे में आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? 15 अगस्त 2024 को अखिल भारतीय मानव अधिकार संगठन की ओर से सभी देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। बोलिए। हमारे देश को हमारे वीर क्रांतिकारी लोगों ने लड़कर अंग्रेजों से जो आज़ादी हासिल की है उसका मूल्य हमारे देशवासियों को समझना चाहिए। 200 वर्षों तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। जो लोग उस समय गुलाम थे वो आज़ादी का मतलब सच्चे मायनों में समझते हैं, मगर जो आज़ादी का जीवन जी रहे हैं ये सच्चे मायनों में नहीं समझ रही है। इनको आज इसका मतलब समझने के लिए हमारे जो आज़ादी से जुड़े हुए लोग हैं, क्रांतिकारी, उनकी जीवनियाँ पढ़ना चाहिए। उससे आज़ादी का सच्चा मतलब समझ आएगा और आज़ादी का दुरुपयोग ना करे। यही मानव अधिकार संगठन की ओर से मेरा निवेदन है और यही मेरी प्रार्थना है। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज़ चैनल, उज्जैन। और क्या वो